दोस्तों आपने एक नाम तो सुना ही होगा, जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये पड़ता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ पर जंगली जानवरों का, बड़े बड़े जानवरों का देखने में आनंद उठाते हैं। और यहाँ बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स स्पीसीज़ हैं, यानी चिड़िया हैं और जंगली जानवर हैं और क्रोकोडाइल्स हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ लोग घूमने का में आनंद उठाते हैं और लोग बड़ा आनंद लेते हैं। यहाँ लोग फ़ॉरेन से भी आते हैं और इंडिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ उत्तराखंड में घूमने आते हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ के बारे में जानेंगे कि किस तरह से जिम कॉर्बेट बना था और किस किस तरह की वैरायटीज़ यहाँ पाई जाती हैं। आज हमारे साथ यहाँ की एक शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में हमने कुछ नॉलेज इकट्ठी की है, जानकारी इकट्ठी की है और उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे उनका नाम। जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। मेरा नाम जसवंत सिंह बिष्ट है। मैं यहीं रामनगर में सबसे पुराने गाइड के रूप में जाना जाता हूँ और मैं शुरू से ही नेचर से काफ़ी लगाव रखता हूँ और यहाँ के वाइल्ड लाइफ से और यहाँ के फ्लोरा फाउना, ये सभी चीज़ों से मेरा लगाव रहा है। बर्ड वॉचिंग की दुनिया में मैं काफ़ी आगे तक बढ़ा हूँ और अपने इस ज्ञान को काफ़ी बढ़ाने के लिए कोशिश भी करता हूँ। मैं सबसे पहले तो जो प्रभावित हूँ, यहाँ की जैव विविधता से प्रभावित हूँ। यहाँ की जो जैव विविधता है कि आप ये देखिए कि मगरमच्छ जो हैं वो सब प्लेन्स में पाए जाते हैं और जबकि हमारा ये क्षेत्र शिवालिक फुट हिल में आता है और शिवालिक फुट हिल के बाद ही मतलब जो है और चोटियाँ चलती हैं। ये लास्ट श्रेणी जो है शिवालिक फुट हिल की है। इसमें जो जैव विविधता है, एक तरफ मगरमच्छ है और एक तरफ जो है माउंट ये आपके घोरल है और सरऊ है। ये भी इस शिवालिक फुट हिल पे पाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक जगह पर मगरमच्छ मिल रहा है और उसी के ठीक सामने आपको जो है घोरल मिल रहा है, आपको सरऊ मिल रहा है, जो कि मतलब जो है एक पहाड़ी इलाके में होता है काफ़ी ऊंचे में। और यहीं पर वहाँ पर नीलगाय भी मिल रही है तो इधर सिरोह मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी जैव विविधता है। और यहाँ पर जो वन्य जीव हैं वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हैं और दिन पर दिन यहाँ पर के लोग जो है इसको उठाने में काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो सब अब तक इनको जो है अपने ही समझ करके और इनको जो है पाल पोस रहे हैं। और इसीलिए टाइगर के हिसाब से इस समय जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या पूरा कुमाऊं का क्षेत्र जो है सबसे आगे है। उसके बाद में वाइल्ड एलिफेंट की भी संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। बर्ड्स के बारे में तो कहना ही क्या है, भारत का स्वर्ग है। यहाँ पर 1200 स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ मिला कर के बर्ड्स पाई जाती हैं। और हमारे इस क्षेत्र में सबसे जो फेमस बर्ड्स है इस समय जो मानी जाती है वो आइबिस मानी जाती है। वो 3500 मीटर के हाइट से और फिर यहाँ पर वो अक्टूबर मंथ के मध्य से आना शुरू कर देती है और मिड मार्च के बाद में चली जाती है। तो ये आइबिस जो है काफ़ी मात्रा में इसको लोग विदेशों से देखने के लिए आते हैं। ये या तो तिब्बत वगैरह में पाई जाती है या फिर यहाँ। तो इसको बर्ड वाचिंग की दुनिया में यहाँ पर इसके कोई मिसाल नहीं है। और पहले तो बर्ड वाचिंग का बहुत अच्छा दायरा था, विदेशों से विदेशी पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते थे। अब कुछ पार्क प्रशासनों में और उनमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, कुछ नियम कानून ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं और कुछ नियम बदल जाते हैं तो थोड़ा बहुत टूरिस्टों पर भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो बर्ड वाचिंग में पहले खुलेआम मतलब जो है अपना पैदल भी चल सकते थे, कहीं पर भी मतलब जो है बर्ड्स को जो है एक ही जगह पर खड़े होकर गाड़ी से नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए जो है जगह जगह बर्ड्स उड़ते रहती है और मतलब जो है वो
फिर उसको देखना जो है दूरबीन से वहाँ जाना पड़ता है नज़दीक पर, उसके हाव भाव को। और उसके अलावा यहाँ पर रेप्टाइल्स में भी किंग कोबरा है, रेड स्नेक है, करेट है, और पानी की सर्प हैं, और सरीसृपों में यहाँ पर जो है गो है, और मगरमच्छ वगैरह हैं। यहाँ पर मगरमच्छ और घड़ियाल यहाँ पर दोनों पाए जाते हैं। हाँ, मगरमच्छ का जो विशेष पहचान होती है, उसका मुंह जो है हाउस गेको की तरह, छिपकली की तरह होता है, और जो घड़ियाल होता है उसका मुंह लंबा होता है, और उसके नाक के ऊपर जो है घड़े का शेप होता है, इसलिए उसको घड़ियाल बोला जाता है। परंतु ये दोनों जो है दोनों क्रोकोडाइल जो हैं ये क्रोकोडाइल कहलाए जाते हैं, और ये जो है इनमें एलिगेटर यहाँ नहीं पाया जाता है। बहुत से लोग जो है मगर को देख कर के एलिगेटर और घड़ियाल को देख के मगर ऐसे कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये साफ पानी के वो हैं, और इनकी भी संख्या यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। प्रारंभ में तो ये इतने नहीं थे, बाद में पहले ये कोकरेल लखनऊ से इनकी ब्रीडिंग की गई, यहाँ पर लाए गए और उनको छोड़ा गया था इस तरीके से। अच्छा, हम बात करेंगे जिससे आपको काफ़ी समय हो गया, आपको बहुत नॉलेज भी है। कभी कोई ऐसा इवेंट जो आपको याद रहता हो, आप जंगल में हो और कुछ अजीब हुआ हो आपके साथ, वो जानना चाहते हैं? हाँ, कई बार हुआ है ऐसा कि मतलब जो है हाथियों से टकराव है और टाइगर से टकराव है, तो ऐसा होते रहता है। क्या था? हाँ, तो एक बार ऐसा होता है कि मैं उस समय यहाँ पर गाइड का काम नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में ठेकेदारी का काम कर रहा था। मैं किसी कार्यवश जो है कालागढ़ गया, और कालागढ़ जाने के बाद में मैं वहाँ अपनी एमबी चेक करा कर के एसडीओ साहब से फिर वापस लौट रहा था। झिरना आना था मुझे, तो लालडांग आना था। लालडांग पर मैं जैसे ही पहुँचने वाला था, खारा गेट के पास में अचानक मेरे सामने जो है एक टाइगर आ गया। हाँ, और मुझसे केवल 20 फुट की दूरी पे, और 20 फुट की दूरी पर होने पर वो जो है वो एकदम टाइगर बैठ गया और अपनी पूंछ को जो है वो घुमाने लगा, और वो जो उसके अपने सेंस लेने की जो वो एक्टिविटीज़ होती है वो उसने अपनी पूंछ हिला हिला के चालू रखी। मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही रखी, और वहाँ पर रेतीली ज़मीन थी, मैं वापस जा नहीं सकता था, और मैं बहुत परेशान रहा काफ़ी देर तक। पर मोटरसाइकिल की कभी रेस दे रहा था, कभी बंद कर रहा था, कभी रेस दे रहा था, कभी बंद कर रहा था। तो बहुत टाइम हो गया, होते होते आधा घंटे से भी ऊपर हो गया। तो अचानक जो है वो जो है दिन ढलने वाला भी हो गया, तो उसके किनारे ही मेरे जहाँ पर वो जगह थी उसके पास ही एक नाला था। नाले से कुछ गायें आने शुरू हुई। वहाँ पर लालडांग गांव में इस समय तो वो शिफ्ट हो चुका है, तो लालडांग गांव, तो उनकी गायें आ रही थी, तो उनका जो है बहुत बड़ा रेहड़ आ रहा था गायों का। तो उनकी गले में घंटी भी थी, तो वो घंटी बजते हुए आ रही थी। तो उससे वो जब उनने गायों का घंटे की आवाज़ सुनी तो वो उठा और मतलब जो है वो आगे चला गया, और मैं फिर वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सीधे सामने ही आ गया। अच्छा, कब की बात है वैसे ये है आपके 94 के पास। काफ़ी समय हो गया। हाँ, उस समय मैं ठेकेदारी का काम कर रहा था इसमें ही। अच्छा, वैसे घूमने कहाँ से आते हैं? हाँ, यहाँ पर घूमने के लिए तो पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा जो है भारतीयों में जो है दिल्ली सबसे नंबर 1 है। दिल्ली के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। अच्छा, और प्यार कैसा मिलता है लोग यहाँ पर के जो एक बार भी यहाँ पर आ जाता है, और जिन लोगों के साथ में भी उनका रहना, और जिन लोगों के साथ भी उनका, चाहे वो जिप्सी वाला हो, चाहे गाइड हो, चाहे वो होटल वाला हो, कोई भी हो, उसके साथ में अगर उनका मिलना हो जाता है
तो फिर वो फिर एक भूल नहीं पाते हैं, हर हमेशा उनको याद करते रहते हैं और एक बार के बाद में फिर बार बार वो जो है उसको दोहराते रहते हैं। यहाँ पर हमारे रिपीट गेस्ट बहुत आते हैं, दोबारा तिबारा महीने में 2-2 महीने में बहुत आते हैं। और यहाँ पर फिल्में भी बनाने के लिए आते हैं लोग, लेकिन फिल्मी प्रतिक्रिया पहले बहुत महंगी थी यहाँ पर, काफ़ी मतलब जो है लाखों का। हाँ, यहाँ पर हमने हाँ मैंने भी एक यहाँ पर मूवी बनवाई जिसका नाम था पैराडाइज ऑफ इंडियन डॉटर्स। हाँ, ये जो है लंदन की है ये पैराडाइज, और ये 6 मंथ में यहाँ पर बनी थी। और इनका उद्देश्य जो है विशेषकर पानी की और सड़कों के इन चीज़ों को ही लेना था, लेकिन ऐसे कोई झाड़ियों में ये लैंटेना को भी वो कवरेज नहीं कर रहे थे। और बाकी बहुत कम आदमियों में, केवल 1-2 लोगों में ही वो सारी पार्क की शूटिंग की उन्होंने 6 महीने तक, और बहुत एक अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। इसमें एक आपको बहुत ताजुब की बात बता दूं मैं कि इसमें 2 कैमरामैन आए। नंबर 1 कैमरामैन जो है वो ग्रैहम थे, वो बहुत अच्छे थे बेचारे। वो कम से कम 3 महीने यहाँ पर रहे, और रहने के बाद में उन्होंने कई बार यहाँ पर टाइगर देखा। उसके बाद में फिर जो है वो उनके जो है फ़ोटोग्राफ़र बदल गए। फ़ोटोग्राफ़र बदलने के बाद में वो यहाँ पर टाइगर के लिए उन्होंने कई बार सोचा कि मैं टाइगर देखूँगा, परंतु वो 3 महीने तक शूटिंग के दौरान टाइगर नहीं देख सके। हाँ, इस पैराडाइज फिल्म में। तो ये भी एक है कि अगर लोग वो 3 महीने रहे और लोग आते ही कहते हैं कि हमें टाइगर चाहिए। हाँ, और जो पहले वाले थे वो कहते थे अभी तो हम यहाँ पर घूमे थे और अभी यहाँ पर जो है टाइगर जा रहा है, देखो अभी तो हम यहाँ पर बैठे थे, अभी शूटिंग कर रहे थे, अब यहाँ पर टाइगर आ गया। और तो पहले फ़ोटोग्राफ़र ने कई बार टाइगर को देखा, तो दूसरे फ़ोटोग्राफ़र ने 3 महीने तक नहीं देख पाए वो। हाँ, ये भी है। अब ऐसा नहीं होता है कि लोग जो है आएँ और सीधे से मतलब जो है हम टाइगर को देख लें या दिखा दें, गाइड भी या गाड़ी वाला भी वो भी, ऐसे कोई नहीं दिखा सकता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है, वैसे पार्क तो हमेशा अच्छा ही है, परंतु सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है मिड मार्च के बाद में। हाँ, उसका कारण ये होता है कि उस समय बरसात की सारी झाड़ियाँ सूख जाती हैं और काफ़ी दूर दूर तक दिखने लगता है और गर्मी होने लगती है। उससे क्या होता है कि जंगली जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए टाइगर जो है आराम से पानी की तरफ दिखाई देता है। वाटर होलों में, वाटर सोर्स में सारे एनिमल जो है वो दिखाई देते हैं। और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर जो सबसे फेमस जगह है वो है ढिकाला एरिया। ढिकाला एरिया के अंदर में जो ग्रासलैंड है उसमें सबसे बड़ी खूबी ये दिखाई देती है गर्मियों में कि जैसे ही सुबह हुई सारे जंगली जानवर जो है वो धीरे धीरे जंगल की ओर जाते हैं मैदान छोड़ करके, और जैसे ही शाम को 2:30-3 बजते हैं उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे सारे ग्रासलैंड की ओर आते हैं। हाँ, तो वो ग्रासलैंड की ओर आते हैं और पानी पीने के लिए जाते हैं। तो उस समय एक चीज़ और भी बहुत अच्छी दिखाई देती है, वो होती है स्टैग पार्टी। वहाँ पर जो होता है कि जो स्पॉटेड डियर होते हैं इनके जो मेल होते हैं उनके एंटलर होते हैं, जो फीमेल होती हैं उनके एंटलर नहीं होते हैं, तो वो सारे मेल एक किनारे हो जाते हैं। आप जहाँ पर भी देखेंगे पूरा झुंड का झुंड जो है, पूरा स्टैग पूरा मतलब वो स्टैग दिखाई देंगे आपको, जब मेल डियर दिखाई देंगे उसमें जो है एक भी फीमेल नहीं होगी। और जो फीमेलों का जो झुंड होगा उनमें 1 या 2 ही मतलब जो हैं मेल पहुँचे हुए होंगे, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। और उस दौरान में काफ़ी अच्छे टाइगर और ये अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि खुली जगह में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए सारे एनिमल दिखाई देते हैं। जैसे आपके हाथियों के झुंड दिखाई देते हैं,
और कभी छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा एक डियर को जो है की कमी हो रही है, वो डियर है हॉग डियर। वो थोड़ी ही किसी क्षेत्र में वो दिखाई देता है। हॉग डियर हिंदी में इसको पाड़ा बोलते हैं। इसकी संख्या धीरे धीरे इतनी कम हो गई कि अब ये जो है इसका अस्तित्व खतरे में है। ये हॉग डियर जो होता है केवल ग्रासलैंड में ही सरवाइव करता है, ये अपनी ग्रासलैंड को छोड़ता नहीं है। हाँ, कभी भी मतलब जो है ये ग्रासलैंड को नहीं छोड़ता। अब ग्रासलैंडों में कभी आग लग जाती है तो इसको जो है सरवाइव करने में दिक्कत होती है। पूरी आग लग जाती है और ये घास खाता है, तो इसलिए जो है इसको बहुत परेशानी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर काकड़ भी दिखता है, बार्किंग डियर बोलते हैं उसको, और वो कुत्ते की तरह भौंकता है इसलिए उसको बार्किंग डियर बोलते हैं। सांबर डियर मिलता है यहाँ पे, और नीलगाय मिलती हैं, और ये लगभग सभी किस्म के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस जंगल के बारे में बारीकी से बहुत नॉलेज रखती है। और आज इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात करेंगे इनसे और जानेंगे जिम कॉर्बेट की और आगे की कहानी। तो ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए एशियन न्यूज़ और जंगलों का ये सफ़र। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी रिहान के साथ एशियन न्यूज़।